एक बार जरा मैं ओआई के लिहाज से आपको ये क्लोजिंग समझाता हूँ कि आज क्या हुआ और वो स्टॉक्स जो अपने साथ कल के लिए सब्सटेंशियल शॉर्ट और लॉन्ग लेके जा रहे हैं, उसके बाद एक उस पर नज़रिया भी ले लेंगे। सबसे अच्छी लॉन्ग जहाँ क्रिएट हुई, याद रखिएगा, वो थी फार्मा, डिफेंसिव, कैपिटल, एफएमसीजी स्पेस। सिप्ला टॉप गेनर ऑन द लॉन्ग साइड। उसके बाद ग्लेनमार्क, एचयूएल, डॉक्टर रेड्डीज और विंडो फार्मा, पिडिलाइट अगर आप देखें तो यहाँ पर, और ल्यूपिन और पावर ग्रिड, ये 6-7 ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें अगर आप देखें सब्सटेंशियली अच्छे लॉन्ग दिखे गए और शॉर्ट कवरिंग दिखी गई। शॉर्टिंग सबसे ज़्यादा अगर आप इस वक्त देखें स्क्रीन पे कहाँ हुई है, तो याद रखिएगा टूर्स एंड ट्रेवल्स, एविएशन और बैंक्स। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू बैंक अगर आप देखें तो करीब 1003 पे शॉर्ट बिल्डअप, ह्यूज शॉर्ट बिल्डअप। एलटीटीएस में अगर आप देखें, मिड कैप आईटी में, यहाँ पर अगर आप देखें तो आज शॉर्टिंग हुई। डेल्टा कॉर्प, यहाँ पे अगर आप देखें तो आज शॉर्टिंग हुई। आपकी स्क्रीन पर आप देखिए करीब 255 पे क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। बंधन बैंक में शॉर्टिंग हुई, असित की अगर आप देखें शॉर्ट ट्रेड भी था ये। फर्स्ट सोर्स में आज गजब अगर आप देखें शॉर्टिंग हुई और बेयरिश डेटा यहाँ डेवलप हुआ। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, आईएक्स को देखिए अगर आप देखें, यहाँ पे काफ़ी शॉर्टिंग हुई और करीब 238 के स्तर पर जाके स्टॉक क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। आरबीएल को देखिए 167 की क्लोजिंग आती हुई, यहाँ पे काफ़ी मेगा शॉर्टिंग थी। और 1827 पे जो इंडिगो क्लोज हुआ है ना, याद रखिएगा, आज इसमें सिवियर शॉर्टिंग थी। और इनफैक्ट मैं इंडिगो का चार्ट जो था वो दोपहर में बैठ के देख रहा था जब, तो आपको एक चीज़ बताऊँ यहाँ पर डेवलपमेंट क्या है। इंडिगो 1824 पे क्लोज हुआ आज, पोस्ट 11 अगस्त 2020, यानी कोविड-1 की वेव से जब हम निकल के आ रहे थे धीरे धीरे ग्रेजुअली, स्थितियां ठीक हो रही थी, उस वक्त 11 अगस्त को इस स्टॉक ने अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल में काट की क्लोजिंग दी थी। प्राइस था करीब 984 से ये स्टॉक गया 2400 तक, और 2400 से आज 1823 पर इसने क्लोजिंग दी है बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इस पर राजेश सतपुते जी आप एक टेक एक्सप्रेस करेंगे क्या, प्लीज बताएंगे क्या, कैसे अप्रोच करना चाहिए कल मॉर्निंग में अगर ये 1810 1800 के नीचे ट्रेवल करना शुरू करे तो? वीरेंद्र जी, देखिए स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली वीक हुआ है। ब्रेकडाउन है 1950 के नीचे क्लियर कट, और जैसे आपने कहा 1800 1810 का स्ट्रक्चर अगर टूटता है तो फिर मुझे लगता है ये सीधा 1700 17 और 1680 का यानी कम से कम 100-125 रुपए का एक करेक्शन यहाँ पे ड्यू है। पॉसिबिलिटी है कि ये करेक्ट होगा क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद का करेक्शन है, तो अगर मंदी है तो आप बने रहे। तो एविएशन पर टिप्पणी करते हुए यहाँ पर वीरेन जी और सतपुते साहब। डायरेक्टर साहब एक हैवीवेट स्टॉक लेके आइए स्क्रीन पर, ये है टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स। हम लोग जो प्राइस देख रहे हैं वो है 3078 के आसपास, और यहाँ पर एक अच्छा बाउंस आप देख रहे हैं 3010 से। तो एक बढ़िया मूव आप यहाँ पर इस काउंटर को देख रहे हैं, कोशिश करता हुआ धीरे धीरे आपको हरे निशान में बढ़ने का। इससे पहले रचना जी ने आपको एक चार्ट चेक बेयर क्रॉप साइंस पर करके दिया था। अब वहाँ पर जो प्राइस है आपके सामने आता हुआ वो है लगभग आप समझ लीजिए 4944। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जो आपको ठीक ठाक ऊपरी सतह पर एग्रोकेमिकल स्पेस में मूव देते हुए दिख रहे हैं या फार्मा स्पेस में मूव देते हुए दिख रहे हैं। सिप्ला मेरे ख्याल से बचे हुए 5-1 मिनट में आपको 900 को क्रॉस करता हुआ दिखेगा, या कम से कम कोशिश तो करेगा ही। 896.85 आपके सामने फ्यूचर्स में, और कैश में 896.80। वीरेन जी आपकी इजाजत हो तो आज के इस दिन पर समापन समारोह जल्द से जल्द शुरू करें। बिल्कुल शैलेश, जितना जल्दी हो सके। आइए डायरेक्टर साहब लाइए। निफ्टी आपके सामने 2.25% नीचे बंद करने की चेष्टा कर रहा है। दिन का लो है 16,411, वहां से आपने 200 अंक का एक बाउंस देखा है। अब ये डेड कैट बाउंस है या क्या है ये तो कल ही पता चलेगा। निफ्टी बैंक 34,475, दिन का लो 34,011, यहां पर आपने लगभग 450 का बाउंस देखा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज देखिए, हर घंटे ये आंकड़ा और आपको परेशानी में आता हुआ दिख रहा है। इस वक्त 1:7, गिरने वाले आपके सामने 2400 शेयर, बढ़ने वाले आपके सामने 300 शेयर। अब आपके सामने मिड कैप इंडेक्स में आप देख ही रहे हैं सबसे ज्यादा पिटाई हुई है, बाकी और इंडिसेस के मुकाबले 0.4% नीचे 28,810, और इसीलिए आप ये बिगड़ा हुआ रेशियो देख रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में काफी परेशानी आपके सामने स्क्रीन पर। सेंसेक्स 1100 अंक नीचे आपको बंद होता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब जरा आज दिखाइए बैंक्स की झलक, जो आपने पिटाई बैंक्स में होती हुई देखी है वो काफी दर्दनाक है। स्मॉल कैप इंडेक्स में
4.2% का लाल निशान दिख रहा है। आज सेलिंग प्रेशर आपको छोटे मंझले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर ज़्यादा दिखा। एयू बैंक, आरबीएल बैंक, बंधन बैंक काफ़ी दिक्कत में थे। अगर फ्रंटलाइन काउंटर यानी कि एचडीएफसी बैंक 3.25% नीचे है तो आप समझिए क्यों नहीं बंधन बैंक 7.6, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 10% और आपको 6.25% का कट आरबीएल बैंक में आता हुआ दिखेगा। ये सूरत हाल फिलहाल बाजार में। अब आपके सामने पेश करेंगे निफ्टी का हीट मैप। शब्द कम है बोलने को, लेकिन आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर आप हरा निशान देख रहे हैं। सिप्ला 4% ऊपर कोशिश कर रहा है 900 को तोड़ने की, जो इसका 200 डीए में है। लीवर में 0.25% का एक बाउंस बैक है। कोई भी रुझान यहाँ पर तेजी का नहीं है और डॉक्टर रेड्डीज 1% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हर तरफ परेशानी। मेटल्स में टाटा स्टील, कोल इंडिया और आपके सामने हिंडाल्को निचले पायदान पर आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे। बैंक्स में इंडसइंड बैंक 4%, 3.25% एचडीएफसी बैंक और आपके सामने एसबीआई ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 0.4% नीचे। कोटक और एक्सिस पे खबरें आपने जुड़ते हुए देखी सिटी बैंक के रिटेल पोर्टफोलियो के जरिए। आज कुछ आप मदद करते हुए देख रहे हैं एफएमसीजी और आईटी क्षेत्र को निफ्टी की। मारुति में मामूली सा लाल निशान आपके सामने। विप्रो, टीसीएस, एचसीएल टेक और इन्फोसिस दिन के न्यूनतम लेवल से आपको ऊपरी सतह पर बंद होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी लाल निशान आपके सामने। परेशानी ऑटो स्टॉक्स में बढ़ती हुई। आयशर और बजाज ऑटो में आज 2% का कट और हीरो मोटर्स में आपको शायद इससे ज्यादा एक लाल निशान आता हुआ दिखेगा। तो वीरेन जी 16,611 और 200 अंक का बाउंस बैक दिन के लो से। नेट इंपैक्ट आज की गिरावट का 374 अंक और आप देख रहे हैं कि काफ़ी बिकवाली आपको यूरोपियन बाजार में और डाउ फ्यूचर्स में दिख रही है। कल क्या होगा ये तो फिलहाल कल ही पता चलेगा, लेकिन फ्यूचर्स आपको क्या बता रहे हैं? दिक्कत का गढ़ यूरोप, और वो जब दिक्कत में है तो अगर आप देखिए बहुत स्मार्ट रिकवरी बहुत मुश्किल थी, बट 374 अंक नीचे निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आप देखिए हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए। और थैंक्स टू सिप्ला एंड थैंक्स टू एचयूएल, आप लोगों की शानदार रिकवरी ने हमें क्लोजिंग में कुछ मौका दिया बात करने का, अदरवाइज कुछ नहीं था बात करने के लिए। 371 अंक नीचे इंडेक्स शट है 16,613 के स्तर पे। निफ्टी बैंक करीब 34,433 और आप समझ लीजिएगा कि जनाब एक ज़माने बाद इतना बड़ा गैप डाउन हुआ और उसके बाद गैप डाउन के बाद भी आपने इंट्राडे में करीब 1400-1500 अंकों की एक समय गिरावट देखी थी और 200 EMA के नीचे। तो आप समझ लीजिएगा कि इस दौर का हाई था करीब 41,777 और आज आपकी क्लोजिंग आई है करीब 34,433। अगर आप इंट्राडे लो को देखें तो वो करीब 34,000 के आसपास था, यानी 6, 7, 7.5, पौने 8,000 की अगर आप देखें पॉइंट शेड निफ्टी बैंक ऊपर से कट चुका है। एक बार अगर आप कुछ गेनर्स को देखें जिनमें अगर आप देखें आज सब्सटेंशियल मूव था, उसमें सिप्ला, एलेंबिक फार्मा, एचयूएल, ग्लेनमार्क फार्मा और विंडो फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, ये अगर आप देखें लॉन्ग साइड के गेनर्स थे। सिप्ला ने पिडिलाइट ने अगर आप देखें आज काफ़ी अच्छा खासा मूव दिया, लेकिन जो आज बैंकिंग में हैमरिंग हुई है याद रखिएगा प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में वो काफ़ी ज़्यादा थी। कोटक, एयू स्मॉल फाइनेंस, फर्स्ट सोर्स मिड कैप आईटी में, टेक्नोलॉजी में अगर आप देखें तो एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और बंधन बैंक, डेल्टा कॉप, इंडिगो और आरबीएल बैंक और आईएक्स, ये कुछ ऐसे काउंटर्स थे जिसमें काफ़ी सेलिंग आज देखने को मिली। शायद जी चलिए आज का ये दर्दनाक मंजर फिलहाल थमता हुआ आपको दिख रहा है। 16,613, 371 अंक का लाल निशान, 1178 अंक नीचे बैंक निफ्टी 34,440।